राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये क्यूट सा फ्लावर रोज़ ब्रेसलेट बनाने वाले हैं क्रोशे से। काफ़ी इजी है, देखिए कितनी सुंदर, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। देखिए ये काफ़ी सुंदर है, आप इसे किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं या अपने लिए भी बना सकते हैं। काफ़ी इजी है, बिगनर्स इसे बना सकते हैं। आप बस वीडियो को स्किप ना करें, हर एक स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपसे भी बन जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 3 डिफरेंट कलर। ये जो मैंने लिया ये बेसिकली एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ होती है। मैंने मीशो से ऑर्डर किया है, 10 डिफरेंट कलर्स आए हैं। आप चाहे तो 3 प्लाई या 2 प्लाई के यान से भी कर सकते हैं। लीफ में बना रही हूँ ग्रीन कलर से। फ्लावर के लिए मैंने लिया है 2 डिफरेंट कलर। आप चाहे तो कोई 1 कलर से भी बना सकते हैं और या तो मल्टी कलर से भी बना सकते हैं। ये इसके लिए फिर मैंने क्रोशे हुक लिया 0.9 mm की। ये नीडल लिया है और कुछ ऐसे मोती वगैरह लिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। लगाएंगे तो देखिए नॉट कीजिएगा तो काफ़ी सुंदर लगेंगी। बस इतनी चीज़ हमें चाहिए होंगी। तो चलिए फिर से बनाना स्टार्ट करते हैं। और पेस्ट करने के लिए मैंने हॉट ग्लू गन का यूज़ किया। आप चाहे तो नीडल से भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ग्रीन कलर लेनी है। अब हम स्लिप नॉट बनाएंगे। टोटल हम 35 चेन्स बनाएंगे। ये हमारी 35 चेन्स बन गई। अब हम एक चेन को लेफ़्ट करके दूसरे वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए स्लिप स्टिच करने के लिए हुक किया, यान को बाहर लाया और फिर इस वाले लूप से भी हमें निकाल लेनी। ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई। फिर हमें नेक्स्ट चेन में भी स्लिप स्टिच करनी है। फिर नेक्स्ट वाले चेन में भी स्लिप स्टिच। टोटल हमें 3 स्लिप स्टिच करने हैं। अब हमें 5 चेन्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5। अब हमें सेकेंड वाली चेन में सिंगल क्रोशे करने हैं। सिंगल क्रोशे के लिए हुक किया, नेक्स्ट दूसरे चेन में यहाँ 2 लूप बनी, यार्न ओवर करके दोनों लूप से निकाल लिया। फिर हमें हाफ डबल क्रोशे करनी है। नेक्स्ट चेन में एक बार यार्न ओवर, नेक्स्ट चेन में हुक किया, 3 लूप्स बनी, तीनों लूप से बाहर निकाल लिए। फिर हमें नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे करनी है। सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट वाली चेन में हमें फिर से हाफ डबल क्रोशे करनी है। फिर हमें स्लिप स्टिच कर देनी है। फिर जो हमने चेन्स बनाया था उस चेन में एक बार स्लिप स्टिच करेंगे।
फिर सेकेंड टाइम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक बार और स्लिप स्टिच करेंगे, फिर हमें 4 चेन्स बनाने हैं, 1 2 3 4। अब जो सेकंड वाली चेन है उस पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे, दोनों लूप्स निकालेंगे, फिर नेक्स्ट वाले चेन में हाफ डबल क्रोशे करेंगे, फिर उसके वाले नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशे करेंगे, देखिए इस पे हमने 5 चेन्स बनाया था, इसमें 4 चेन्स बनाया था। फिर हम यहाँ एक स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए ये साइज़ में बड़ी है और ये उससे छोटी। फिर से हमने जो चेन्स बनाया था उसमें हम 3 स्लिप स्टिच करेंगे, 1 2 3। फिर हम 5 चेन्स बनाएंगे, एक बार 5 बनानी है, फिर एक बार 4 बनानी है, 1 2 3 4 5 चेन्स। फिर सेकेंड चेन में हमें सिंगल क्रोशे करनी है, फिर उसके नेक्स्ट वाली चेन में हमें हाफ डबल क्रोशे करनी है, फिर उसके नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशे। फिर इस वाली चेन में हम से स्लिप स्टिच कर दिए। देखिए इसी तरह हमें ये हमारी 5 चेन्स की लीफ बनी है, ये 4 चेन्स के। ऐसे हमें अल्टरनेट एक बार 1 टाइम्स हमें 5 चेन्स बनानी, फिर 4 चेन्स बनानी, फिर 5 4। ऐसे हमें पूरे एंड तक यही प्रोसेस को कंटिन्यू करनी है। 5 चेन्स बनाया, फिर इस पे किया, फिर 3 स्लिप स्टिच किया, फिर 4 किया, फिर 3 स्लिप स्टिच किया, फिर 5, फिर 3 स्लिप स्टिच और फिर 4 करेंगे। इसे मैं पूरी कंप्लीट करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। फिर हम यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे 3 टाइम्स। फिर इस टाइम हम 4 चेन्स बनाएंगे। अब फिर पहले चेन में सिंगल क्रोशे, दूसरे में हाफ डबल क्रोशे और थर्ड वाले में डबल क्रोशे। फिर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ऐसे ही पूरे कंटिन्यू करनी है आप लोगों को। देखिए ये एक साइड की कंप्लीट हो गई है। सेम हमें इस तरह जैसे हमने यहाँ किया है, हमें यहाँ भी कंटिन्यू करनी है यही सेम प्रोसेस। दिखाती हूँ मैं।
सबसे पहले यहाँ मैं एक स्लिप स्टिच बना रही हूँ। फिर हम बनाएंगे 1 2 3 4 चेन। फिर पहली वाली चेन में सिंगल क्रोशे, दूसरी वाली चेन में हाफ डबल क्रोशे और ये थर्ड वाली चेन में डबल क्रोशे। फिर हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम फिर से 3 चेन्स में स्लिप स्टिच करेंगे। वन, सेकंड स्लिप स्टिच, और ये थर्ड स्लिप स्टिच। अब हम 5 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब हम सेकंड चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे। उसके नेक्स्ट वाली चेन में हाफ डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट के दोनों चेन में हम डबल क्रोशे करके इसे कंप्लीट करेंगे। और फिर इसे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब इसमें सेम 3 स्लिप स्टिच करेंगे, फिर चेन्स बनाएंगे, 4 चेन्स बनाएंगे, फिर उस पर करेंगे, फिर स्लिप स्टिच करके पूरे इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर कंप्लीट करते हैं। देखिए ये हमारी लीफ बन गई। ये हमारी पूरे हैंड पे नहीं आएगी, हैंड पे अभी हम यहाँ पर बनाएंगे नॉट करने के लिए। ये हाफ ही आएंगी। तो चलिए अब इसके लिए फ्लावर बनाते हैं। फ्लावर बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये लाइट पिंक एंड डार्क पिंक कलर की यार्न्स। ये एम्ब्रॉयडरी के लिए बेसिकली यूज़ होती है, थोड़ी थिन होती है, इसलिए मैं ब्रेसलेट बनाने के लिए ये थिन वाली यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो 2 प्लाई के भी यार्न ले सकते हैं, 3 प्लाई के भी अच्छी बनेंगी। तो चलिए अब फ्लावर बनाते हैं। फ्लावर बनाने के लिए हम ये 13 चेन्स बनाएंगे। फिर हम 2 चेन को लेफ्ट करके थर्ड चेन में हम डबल क्रोशे करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे करेंगे। इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ करने के लिए एक चेन में हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। एक डबल क्रोशे किया, फिर सेम उसी चेन में हम एक और डबल क्रोशे करेंगे। फिर हम एक डबल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट चेन में। फिर हम 3 चेन्स बनाएंगे।
3 चेन्स बनाने के बाद जहाँ हमने लास्ट टाइम डबल क्रोशे किया था उस पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ध्यान रखिए जहाँ हमने लास्ट टाइम किया था उस पे ही हमें स्लिप स्टिच करनी है। फिर हम 3 चेन्स बनाएंगे। फिर हम उसके नेक्स्ट वाले चेन में डबल क्रोशे करेंगे। सेम फिर उसी चेन में एक और डबल क्रोशे करेंगे। फिर हम नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वाले चेन में 2 डबल क्रोशे करेंगे। एक ही चेन में 2 करनी है, एक हो गई हमारी। एक और सेम उसी चेन में करेंगे। फिर हम 3 चेन्स बनाएंगे और सेम उसी चेन में हम जहाँ से हमने लास्ट टाइम डबल क्रोशे बनाया था उस चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर हम 3 चेन्स बनाएंगे और उसके नेक्स्ट वाले चेन में हम एक डबल क्रोशे करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट वाले चेन में हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले चेन में हम लास्ट चेन जो हमारी है उसमें भी हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। फिर 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन्स बनाने के बाद लास्ट टाइम जब हमने डबल क्रोशे किया था वहाँ हम स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच हो गई। अब हम एक्स्ट्रा कुछ यार्न्स छोड़ देंगे क्योंकि हमें अभी इसे रोज शेप में भी करनी है और फिर हमें इसे लीफ में भी लगानी है, तो ध्यान रखें। कुछ एक्स्ट्रा यार्न आप लेफ्ट कर लीजिए और फिर इसे कट कर दीजिए। देखिए ये आपकी कुछ इस तरह से दिखेंगी। अब हमें इसे राउंड राउंड करनी है और फ्लावर की शेप में करनी है, तो चलिए इसे करती हूँ। देखिए अब नीडल के हेल्प से इसे सिक्योर कर लीजिए। देखिए अब नीडल से इसे टाइट कर लीजिए, सिक्योर कर लीजिए, फ्लावर शेप में कर लीजिए।
देखिए हमारे ये फ्लावर शेप में हो गई। अब हम ये डार्क पिंक से बना लेंगे। आपको जितने कलर यूज़ करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल बनाने हैं, या 2 कलर या 1 कलर, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो चलिए मैं फ्लावर बनाती हूँ, फिर मैं आगे आप लोगों को आगे का पैटर्न बताती हूँ। देखिए हमारी फ्लावर बन के रेडी है। टोटल्स मैंने 12 फ्लावर्स बनाए हैं। 6 बनाए लाइट पिंक के और 6 बनाए डार्क पिंक के। आप अपने हैंड के अकॉर्डिंग फ्लावर के नंबर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, अकॉर्डिंग आपके हाथ पे कितनी फ्लावर लगेंगी। अगर आप बच्चे के लिए बनाए तो कम लगेंगी और बड़े के लिए तो ज़्यादा लगेंगी। तो चलिए अब आगे देखिए, फिर जो हमने ये ग्रीन वाली बनाई थी उस पर हमें अब नॉट करने के लिए बनानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्लिप स्टिच कर लेंगे ताकि वो मिडल पे आ जाए। देखिए कुछ इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर लिए। अब हम टोटल चेन्स बनाएंगे जितनी आपको लेंथ चाहिए। मैं 35 चेन्स बना रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। जितनी आपको नॉट करने के लिए जितनी लेंथ चाहिए होंगे उस हिसाब से आप इसे चेन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए मेरी ये एक साइड की चेन कंप्लीट होने वाली है। देखिए फिर थोड़ी एक्स्ट्रा यार्न छोड़ के आप इसे कट कर दीजिए। फिर इसके अंदर मैं ये मोती डालूंगी। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं या कोई डिफरेंट कलर के भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग। आप एक या दो भी लगा सकते, मैं एक ही लगा रही हूँ। देखिए नीडल के हेल्प से मैंने लगा लिया। अब इसे नॉट कर लूँगी ताकि ये निकले ना। आप 2-3 बार नॉट कर लीजिएगा। देखिए ये हो गई। अब हम नेक्स्ट साइड के भी बना लूँगी। देखिए इस साइड भी सेम उसी पैटर्न से हम सबसे पहले यार्न को अटैच करेंगे। देखिए अटैच करने के लिए इस तरह से यार्न को होल्ड कीजिए। फिर आप अपने ग्रीन वाले पार्ट को लीजिए और इसके अंदर से हुक करके यार्न को राउंड करके देखिए इसे ले आइए। फिर एक चेन बना लीजिए। ये हमारी अटैच हो गई है। अगर आप कोई डिफरेंट मेथड भी जानते हैं अटैच करने के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। अब हम चेन्स बनाएंगे। इस साइड भी जितने मैंने उस साइड चेन बनाए थे 35, इस साइड भी हम उतने ही चेन बनाएंगे। अगर आपने इंक्रीज या डिक्रीज जितनी मतलब दोनों तरफ इक्वल चेन्स बनानी है। देखिए हमारी चेन बन गई। अब सेम इसी तरह इसे कट करके इस साइड भी हम स्टोन लगा लेंगे। देखिए हमारी लग गई है। अब हम इसे कट कर देंगे थोड़ी सी छोड़ के। देखिए ध्यान रखें आप अच्छे से 2-3 बार नॉट कर लीजिए। अगर स्टोन बड़ी है तो ज़्यादा बार नॉट कीजिएगा क्योंकि स्टोन में होल होती है, उससे आपकी मोती वो निकल सकती है। देखिए अब चलिए हम इस पे जो हमारी अटैच की थी तो पीछे हमारी टेल्स बची हुई थी उसे हम नॉट करके नीडल के हेल्प से हम इसे हाइड कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से। देखिए अब ये निकलेगी भी नहीं, खुलेंगे भी नहीं, कोई चांस ही नहीं खुलने की क्योंकि नॉट भी कर लिया। फिर हमने ऐसे हाइड भी कर दिया और फिर जो एक्स्ट्रा बचेंगे उसे हम कट कर लेंगे। देखिए अब चलिए हम इस पे फ्लावर अटैच करते हैं। आप चाहे तो फ्लावर इस पे देखिए हमने थोड़ी एक्स्ट्रा टेल्स छोड़ी है। आप चाहे तो नीडल के हेल्प से भी फ्लावर को अटैच कर सकते हैं या फिर आपके पास ग्लू गन है
तो उससे भी आप अटैच कर सकते हैं। मैं एक आपको करके दिखा रही हूँ, आप नीडल देखिए इस तरह से आप यान को 2-3 बार थोड़े इधर से उधर कर लीजिएगा ताकि ये अच्छे से नॉट हो जाए, खुले ना। देखिए फिर जो भी एक्स्ट्रा बचेंगे उससे कट कर लेंगे। देखिए मैं तो ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ, आप भी चाहे तो ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसी तरह मैं सारी फ्लावर पेस्ट कर लूँगी। अच्छे से आप पेस्ट कर दें। देखिए मैंने सारी पेस्ट कर लिया। और आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए आप अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसे अमेजिंग क्रिएटिव चीज़ बनाए और खुद से बनाए और पहने। देखिए काफ़ी सुंदर लग रही है, आप मेहंदी संगीत वगैरह पे भी इसे वेयर कर सकते हैं, हल्दी वगैरह पे येलो एंड वाइट कलर की। अगर आपको और किसी चीज़ पे क्रोशे से चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।